एक्टिव हो ना सभी लोग पढ़ने के लिए? हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है इनवर्स फंक्शंस। क्या? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके देखो, इनवर्स फंक्शन समझने का ट्राई करो, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बेसिक से। जैसे सपोज करो कोई फंक्शन है एफ और ये डिफाइन करा है आपने किसमें, ए टू बी में। ये क्या है इसका? डोमेन है। और ये क्या है बोलो? कोडोमेन। कोडोमेन। ठीक है, देन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम B to A is called as इनवर्स फंक्शन। inverse function of। एफ ऑफ ए। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अच्छा एक बात ये बताओ, ए टू बी में एक फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो, तो बी टू ए में फंक्शन कब डिफाइन हो सकता है? जब 1 1 हो, वन वन एंड ऑन ऑन टू हो जाए। ऑन टू। मेनी वन में क्या प्रॉब्लम होगा? जैसे ये मेनी वन फंक्शन है, ऑन टू दिख के रहा बाद है, डिफाइन हो जाएगा। हाँ। तो ये उल्टा डिफाइन हो पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं हो पाएगा। सपोज करो ये इंटो हो गया, तो ऋषिकेश इंटो में क्या प्रॉब्लम आएगा बोलो? इंटो का मतलब ये होता है कि कोड डोमेन में कोई तो एलिमेंट क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। मिस हो तो ये जाता रिवर्स फंक्शन डिफाइन कर पाओगे क्या? नहीं। हाँ, तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस लाइन को मैं हटा रहा हूं यहां से अभी, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स is defined only when f of x is 1 1 एंड वन वन फंक्शन एंड 1 1 2। 1 and एंड ऑन टू। यानी क्या होना चाहिए? बाइसेक्टिव। समझ गए? हाँ सर। तुम्हें याद है बाइसेक्टिव फंक्शंस तभी बनते थे जब ए टू बी में जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो ए और बी दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम। 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 क्योंकि सपोज करो ए टू बी में फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ए टू के अंदर एलिमेंट है ज्यादा और बी में कम है, तो फिर आपके वन वन फंक्शंस नहीं बनते हैं, केवल क्या बनते हैं? और सपोज करो बी में एलिमेंट है मोर, तो केवल क्या बनते हैं? वन वन। तब ऑन टू फंक्शंस नहीं बनते हैं। तो बाइसेक्टिव यानी कि वन वन एंड ऑन टू दोनों बनने के लिए ए टू बी में ए और बी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम होने सेम। चाहिए। और जो बाइसेक्टिव फंक्शंस बनेंगे वो बनेंगे एन फैक्टोरियल। कितने बनेंगे? एन फैक्टोरियल। जनरली इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग डोमेन कोडोमेन वगैरह टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। नो सर। तो एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन एफ ऑफ एक्स इज वन वन एंड ऑन टू। इसको बोलते हैं इन्वर्टेबल होना। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेबल फंक्शन। हाँ, अरे इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं, एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ठीक है, वन वन फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? काफी हम लोगों ने सीख ही लिया है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट नहीं करना चाहिए, 2 और मोर पॉइंट्स पे। ऑन टू मतलब उसका रेंज और उसका कोडोमेन आपस में क्या आएगा? सेम होने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नहीं। नहीं सर। ओके, एक काम करो, पहले ये नोट करो, क्वेश्चन पे आता है। अच्छा एक पॉइंट और, एक पॉइंट। एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर इनवर्स ऑफ। ईच अदर। तो सपोज करो एफ ऑफ टू, ये थ्री, एफ ऑफ ए ये बी आता है, कितना आता है? बी। जी ऑफ बी कितना आएगा? ए। ए। समझ गए? हाँ सर। यानी कि उल्टा मैप कर देते हैं, बाकी और कुछ सब सेम ही है। ए पे बी था, तो इधर से इधर एरो जा रहा है तो ये है ए, और ये एरो आ रहा है तो ये क्या है? जी। जी। समझ गए? हाँ हाँ सर। ठीक है, ये नोट करो।
ध्रुव काशिद लेट क्यों गए? तो f of x is invertible only if f x is 1 1 on 2, यानी कि वो होना चाहिए बाइसेक्टिव। बाइजेक्टिव, हाँ। a टू b में फंक्शन और उसी को b टू a में डिफाइन कर दो आप, तो वो क्या हो जाता है? इनवर्स। यानी a का जो डोमेन होगा वो b का क्या बन जाएगा? कोडोमेन। डोमेन। कोडोमेन। a का f का जो डोमेन है वो b का बन जाएगा कोडोमेन, और f का जो कोडोमेन है वो b का क्या, वो g का क्या बन जाएगा? डोमेन। डोमेन। ठीक है, ये नोट हो गया। एक सेकंड। हो गया सर। ठीक है, अब ये पढ़ सुनो, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल f ऑफ x है 2x minus 3। अच्छा, स्ट्रेट लाइंस ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं। इंक्रीजिंग। कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्लोप नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे f of x इज इक्वल टू 2x minus 3 minus 1 to 4 to a to b। ठीक है, फाइंड a and b so that f of x is invertible, also find out inverse। ये क्या हुआ? also find out inverse of। f of x। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2x minus 3 स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू कहां से कहां तक डिफाइन किया आपने? -1 to 4। -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? -5। 5। 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 4 into 2 5। minus 3 यानी कि 5 7 आएगा। सॉरी 4 पे ना, 5 आएगा सर। और 0 पे वैल्यू आ रहा है -3, यानी इस तरीके से पास हो रही है लाइन। ये डेफिनेटली ग्राफ क्या है? 1 1 दिख रहा है। हाँ। और क्योंकि इन्वर्टिबल है, यानी कि उसका रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन। रेंज क्या है इसका? -5 to -5 to 5। -5 to 5। +5 2 + 5। सर। सर 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 सुनना था। थांब की थांब इथं धडपड धडपड। ये छत्रपतीने बोल नकोस। अंड्या अंड्या आहे काय? अंड्या ऋषिकेश इज होस्ट। करू तुला? कर की कर। या अंड्या कुठं आहे? नाही धरण काय करले पण झोपत असेल। कुठं आहे अंड्या? हा इथं आहे यो माइक होय ती ड्रॉअर मध्ये। यार मेरा आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है, थोड़ा मैं कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, है ना? हाँ सर। ये पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया।
ओके अभी ठीक है ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ यार ये कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, पता नहीं कभी कभी बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 माइनस 1 टू 4 और ये है a टू b। तो क्वेश्चन था यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टेबल यानी कि f1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। इसका रेंज आ रहा है -5 to 5 यानी इसका कोडोमेन भी क्या होगा -5 to 5। तो क्लियरली a कितना आ गया -5 और b कितना आ गया बोलो? 5 5। एनी डाउट? नो अब बात आती है इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करने की, वो भी करते हैं, एक बार इतना नोट कर लो बस। काफी सिंपल होता है इनवर्स फंक्शन फाइंड करना, काफी ज्यादा सिंपल होता है। ये नोट हो गया? एक सेकंड। हो गया सर। ठीक है, अब फाइंड करते हैं इसका इनवर्स फंक्शन। तो देखो इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हो? y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था वहां पे? 2x माइनस 3। 3। माइनस स्टेप 1, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ, y तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? y y प्लस 3। plus 3/2 प्लस 3/2। स्टेप 2 में आपका आंसर आ गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं? x की जगह पर रख देते हैं y और y की जगह पे क्या रख देते हैं? x x तो इसका मतलब इसका इनवर्स फंक्शन है y is equal to x plus 3/2 y इज इक्वल टू x प्लस 3/2। समझ गए? हाँ सर। एक पॉइंट और f था 2x माइनस 3 और ये हम लोगों ने डिफाइन किया था -1 to 4 में, और इसका कोडोमेन क्या आ रहा था? -5 to 5 to 5। 5 5। इनवर्स फंक्शन। इनवर्स है g और g क्या आ रहा है? x प्लस 3/2। 3/2। इसका डोमेन क्या बनेगा? -5 to 5 5 -1 range -1 to 4। 4 हाँ। -4। देखो -1 पे वैल्यू -1 ही आ रही होगी, -5 पे -5 प्लस 3 यानी कि -2 अपॉन 2 कितना आ गया? -1। समझ गए? -1। हाँ सर। हाँ तो f ऑफ -1 -5 था, तो g ऑफ -5 कितना आ जाएगा? -1। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, ये नोट करो। कुछ टफ जैसा लग रहा है इसमें आपको? नहीं सर। नहीं sir. तो नहीं होता है यार, नहीं होता है। नोटेड? एक मिनट। हो गया सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी? हाँ हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी टू a से b टू इन्फिनिटी। फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a एंड regarding b so that, इसको f of x बोल देते हैं। क्वेश्चन नोट करना,
f of x is invertible, f of x is इन्वर्टिबल and find, क्या फाइंड करना है, इनवर्स वन करो, ट्राई करो। -1/2 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस डी बाई 3/4 3/4 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, और अपना डोमेन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ तक तुम्हें दिख रहा होगा ये फंक्शन डेफिनेटली 1 1 है, हाँ और यहाँ तक 1 1 लेके आ सकते हो आप, इसके आगे यूज कर सकते हो क्या, नहीं नहीं तो फिर एक्स एक्सिस के पहले इसको 2 पॉइंट्स पे कट करना स्टार्ट करेगा। ए मैक्सिमम कितना हो गया बोलो, -1/2 -1/2 और इसके रिगार्डिंग बी कितना आ रहा है। 3/4 अच्छा सपोज करो ये क्वेश्चन केवल इतना रहा होता, -∞ टू -2, तो भी ये फंक्शन क्या बनता है, इनवर्स, इनवर्स और ये इन्वर्टिव। डिक्रीजिंग है, -2 पे वैल्यू कैलकुलेट करते और फिर इस वैल्यू से लेकर के इन्फिनिटी तक इसकी रेंज बता देते। भाई ऑन्टो का मतलब सिंपल होता है कि रेंज के इक्वल आना चाहिए कोडोमेन, समझ गए। ओके, तो अभी कितना है, कहाँ तक जा सकते हो मैक्सिमम, -1/2 तक। ओके, और अभी रेंज क्या आ रहा है, 3/4 टू इन्फिनिटी, तो ए मैक्सिमम है -1/2 और बी कितना आ गया, 3/4 इसका मतलब आपका f जिसमें f इन्वर्टिबल है वो डिफाइन हो गया है, और वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डोमेन है -∞ टू ए -1/2 टू यूनियन 3/4 टू वो डोमेन क्या है इसका, 3/4 टू 3/4 to इन्फिनिटी। infinity। अभी क्या फाइंड करना है अभी हम लोगों को, इनवर्स ऑफ फंक्शन। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन इनवर्स फंक्शन। स्टेप 1 क्या होता है बोलो, x इन टर्म्स ऑफ y। रिप्लेस करो इनवर्स फंक्शन को ऐसे लिखते हैं f इनवर्स x, समझ गए। हाँ इसका मतलब 1/f of x नहीं होता भाई, है ना। ठीक है, तो y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो क्या स्टेप होता है, x को एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ y भी कर नहीं पाओगे क्योंकि एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, दिख रहा है, हाँ सर तो इसको क्वाड्रेटिक के जैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 0, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1, समझ रहे हो, हाँ माइनस का 4 a और c कितना आ रहा है 1 - y 1 - y अपॉन 2 इंटू ए, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, और ये हो गया 4 - -4, दिख रहा है, हाँ तो यानी ये आ गया 4 - -3 अपॉन 2। समझ गए। हाँ तो स्टेप 2 में आपका आंसर आ गया, x की जगह पे रख दोगे y और y हाँ। की जगह पे क्या रख दोगे, x बट वी हैव टू डिसाइड क्या, प्लस हो या नेगेटिव लेंगे, हाँ प्लस और नेगेटिव माइनस माइनस, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में, हाँ सर। अब ये डिसाइड कैसे करोगे वो चीज समझने का ट्राई करो। जब आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर दोगे, तुम खुद बताओ इसका डोमेन क्या है, देखो इसका डोमेन के लिए तो करोगे अंडर रूट के अंदर जो पोर्शन है दैट शुड बी positive ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, positive 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 3/4 3/4 तो जो इसका कोडोमेन था वो इसका क्या बन गया, डोमेन, डोमेन। जो इसका डोमेन है वो इसकी रेंज बनेगी। हाँ रेंज इसलिए बोल सकता हूं मैं क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो कोडोमेन और रेंज सेम ही होती है, समझ गए। हाँ हाँ clearly range or you can say codomain of
एफ इनवर्स एक्स विल बी क्या, माइनस इन्फिनिटी टू -1/2। आई बात समझ? अरे बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। यानी ये रेंज मिलनी चाहिए, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। अब तुम खुद बताओ प्लस यूज करोगे या माइनस? बेटा तुम्हें दिख रहा है रेंज में माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, हाँ तो हाँ माइनस तो प्लस यूज माइनस कर आएगा। सकते हो क्या? नहीं। नहीं कर सकते ना, क्योंकि जैसे ही तुम इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ तो 100% माइनस यूज करना पड़ेगा। -1 माइनस, अंडर। आई बात समझ? हाँ सर। हाँ तो फाइनली इनवर्स एफ इनवर्स एक्स, जिसको आप चाहो तो जी ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, क्या आ गया? -1 माइनस वाई की जगह पे क्या रख दोगे बोलो? एक्स रख देंगे। ये आंसर आ गया इसका। यही बात समझ? आ गया। आया। है सर। ये आंसर आ गया, हाँ। नोट करो। टफ जैसा कुछ था क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं नहीं होता है, ये होता है। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर सोचना। नेक्स्ट करें? हाँ सर। हो गया नोट क्वेश्चन है? अरे यार उसका क्या नाम था जो बड़ा अच्छा गाना गाता था? प्रभात। अगर प्रभात, वो कहाँ पर है? रेगुलर। हम्म। रेगुलर शिफ्ट हो रेगुलर शिफ्ट होने वाला। सर रेगुलर में शिफ्ट हो गया, ओके। कल इवनिंग को मैं उसी का रिकॉर्ड किया हुआ सॉन्ग सुन रहा था। बेख्याली वाला। क्या? वो बेख्याली वाला क्या? हाँ बेख्याली वाला। हो गया नोट? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन f of x is equal to x square minus 3x plus 2 3 to infinity। फाइंड आउट b, b का मतलब कोडोमेन हो गया भाई इसका, है ना? फाइंड आउट b of f of x so that f of x is invertible and also find out inverse function। सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है।
सर बी इन्फिनिट 5 हो जाएगा ना, 5 टू हाँ, तुम देखो ऐसा ग्राफ बना ग्राफ के, बनाएंगे। हाँ, तो इसमें Five मीडियम में वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे आ रही होगी। 1 1 पे 1 आती है, 1 आती है। हाँ, 1 पे 1 ग्राफ बना देंगे। अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता कि ए टू इन्फिनिटी, तो एक का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है? 1 है, 1 हाँ, अभी इसने ऑलरेडी गिवन किया हुआ है कितना? 3। हाँ, समझ गए? हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता -1 टू इन्फिनिटी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टिबल, तो एफ ऑफ एक्स कभी इन्वर्टिबल हो सकता है क्या? नहीं सर, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर उसमें एक मिनिमा आ रहा है, अगर -∞ टू -1 होता तब हो जाता। हाँ, क्योंकि -1 टू तुम आगे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे बनेगा ये, हाँ। तो ये तो 1 1 है ही नहीं। हाँ, ये हो जाएगा। सही है, सही है। तो अभी कितना था क्वेश्चन के अंदर? 3 3, और 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आता है सर। हाँ, तो आपको ये पोर्शन लेना है, इसका मतलब समझ गए? हाँ हाँ सर। इसका मतलब बी क्या आ गया? 5 टू इन्फिनिट। इनवर्स फाइंड करो अभी। ऐसे लिख लिया करो यार, ऐसे कभी गड़बड़ नहीं होती है, एक बार लिखते हैं ना तो फिर कभी मिस्टेक नहीं होता है। सर हाँ बोलो। x आएगा 1 ± (y-1). बी स्क्वायर माइनस का 4 ए एंड सी, तो ये आ गया 4 सर। माइनस 8 प्लस का 4y, यानी कि 4y 4y माइनस 4, -8 4 और कॉमन y है, माइनस टू 4 बाहर आ जाएगा, तो और ये बन गया y डिवाइड में माइनस 2 4। अलग वन करते हैं। 1 प्लस माइनस 1 रूट और y माइनस। अभी y-1 प्लस या माइनस, प्लस सर प्लस आएगा। इसका ये देखो अभी इसका रेंज क्या आने वाला है? रेंज आएगा 3 टू इन्फिनिटी वेरी गुड, जो इसका डोमेन होता है वो इसका कोडोमेन वही होता है, हाँ हो जाएगा। हाँ तो डेफिनेटली प्लस माइनस यूज नहीं कर सकते, समझ गए? हाँ ओके। सो इनवर्स is y is equal to 1 plus 1 प्लस root of, रूट और x माइनस 1। x माइनस। ये इसका आंसर है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिख दो, 5 टू इंफिनिटी टू 3 टू इंफिनिटी। कोई डाउट है इसमें बताओ? हाँ, तो सिंपल क्वेश्चन था। हो गया सर। एनी डाउट? ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी, बोलो। हाँ सर। बाकी लोगों का नोट हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
केवल क्वेश्चन ही है, थ्योरी नहीं है बिल्कुल। थ्योरी हो गई, 2 पॉइंट्स आएंगे बताऊंगा बाद में, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। आई थिंक क्वाड्रेटिक वाले तो कर सकते हैं हम, और चलो एक दो क्वेश्चंस और लिख लेते हैं। -x² + 4x + 5 -∞ to 1। ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो ग्राफ इजीली बना सकते हो। ये नेगेटिव है, ग्राफ विल बी डाउनवर्ड, और अभी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा -b/2, यानी कितना आ रहा है 2, और 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? -d/4 है। 9। ठीक से बताओ। +9। हाँ सर +9। +9। तो पे कितना वैल्यू आ रहा है? 5, यानी ग्राफ विल बी दिस। इसमें कोई डाउट नहीं? अब आप मूव कहाँ पे कर रहे हो? -∞ to 1। एक काम करो, इसको 2 ही कर लो। -∞ to 2, तो रेंज क्या आ रहा है इसका बताओ? -∞ to 9। तो b आ गया -∞ to 9। कोई डाउट? नहीं नो सर। अब फाइंड करो इनवर्स। शीट सॉल्व करना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके। इसका ये सब भी लिख लेते हैं ना, डोमेन वगैरह भी लिख लेते हैं। ये आ गया होगा मुझे लगता है। हाँ सर ये तो ये कितना आ गया? 2 ± √9 - y। 9 - y। प्लस या माइनस? रेंज बताओ, रेंज क्या है? -∞ to 2। बताओ, प्लस या माइनस? माइनस माइनस नहीं, प्लस। प्लस होगा। प्लस क्यों आएगा बेटे? रेंज -∞ to 2 है ना, तो क्या होगा? प्लस या माइनस? माइनस। हाँ माइनस होगा। माइनस। इनवर्स क्या आ गया फिर बताओ? y is equal to 2 minus √of 9 - x। कुछ टफ जैसा है इसमें? नहीं सर। अब इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है यार। ये क्या हुआ है? y is equal to x से रिप्लेस करने पे वो सारी चीजें आएंगी। तो मैंने बताया था एक बार,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब भी किसी कर्व को तुम कर्व में y को x से रिप्लेस करते हो और x को y से रिप्लेस करते हो, मिरर इमेज होता है अबाउट y इज इक्वल टू x। से हाँ तो वो सब चीजें आएंगे भी यहाँ पे, पहले एक बार इसको नोट करो। कोई डाउट है इसमें बताओ? नो सर। नोटेड? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी? हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वाड्रेटिक वगैरह कर सकते हो मुझे लगता है अभी यार, है ना? हाँ सर। ओके, सिंपल ही होता है, टफ नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिस, if r2r f of x is equal to ln of x plus under root of 1 plus, एक्स स्क्वायर। हाँ, fx is invertible or not। सबसे पहले तो ये चेक करो कि इन्वर्टिबल फंक्शन है भी या नहीं। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना है? 1 1 and 1 1 एंड 1 1 एंड 1 2 यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। इसके अलावा इसका रेंज भी क्या आना चाहिए? r। R R करो, स्टार्ट करो। सर पहले तो हमें डोमेन के बारे में कमेंट करना पड़ेगा ना? डोमेन के बारे में कमेंट करना पड़ेगा। डोमेन आपको गिवन है वैसे आप, लेकिन कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो सपोज करो x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये डेफिनेटली क्या है? पॉजिटिव। positive तो x पॉजिटिव पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 पे प्रॉब्लम है क्या? चेक कर लेते हैं। 0 ये हो गया 1, ln 1 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सपोज करो x नेगेटिव भी हुआ, तब भी तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, ये जो नंबर है ना, ये नंबर हाँ ये पॉजिटिव। हमेशा इससे बड़ा है, हाँ क्योंकि x स्क्वायर का अंडर रूट x होता है, मॉड x होता है वैसे तो, लेकिन तुमने x स्क्वायर में क्या ऐड कर दिया? +1। 1 ये बताओ, ये दोनों सेम है? नहीं। लेकिन तुम यहाँ पे 1 ऐड कर दो तो ये ज्यादा हाँ ज़्यादा हो गया। ही आएगा, ज़्यादा। ये ज्यादा ही आएगा। हाँ तो सपोज करो 2 नेगेटिव भी हुआ, तब भी ये इसको ओवरकम कर देगा इस चीज को, ये वाला पॉइंट। यानी ये हमेशा पॉजिटिव है, तो डोमेन तो डेफिनेटली क्या है इसका? x बिलोंग्स टू R मतलब तुम x कुछ भी रखो, ये वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। positive हाँ, ये कंफर्म है। अभी चेक करना है आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो सब चीजें। स्टार्ट करते हैं 1 1 और मैनी 1 स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है? ओके, तो f डैश x चेक करते हैं। इसका ln का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 upon x 1 अपॉन, हाँ अंदर आ जाओ, इसको डिफरेंशिएट करो। x का डिफरेंशिएशन 1 1 और इसका डिफरेंशिएट, इसकी पावर है 1 अपॉन 2, 2 आ गई, और फिर यहाँ पे -1 अपॉन 2 आएगा, ये समझ आ गया? हाँ और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर 2x। हाँ ये हो गया, ये आ गया और ये भी आ गया। हाँ ये वैल्यू ऑलवेज क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। ये वैल्यू भी ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव आने वाली है। ये positive देखना पड़ेगा कि ये भाई साहब पॉजिटिव है या नहीं है। हाँ और उसके लिए आप एक काम करो, x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में कमेंट कर दो। हाँ किसके बारे में कमेंट करोगे? +1 + x²। हाँ, कि ये वैल्यू मिनिमम कितनी आ सकती है। फिर मिनिमम तो 1 आएगी ना? नहीं, मिनिमम 1 कैसे बोल सकते हैं? हाँ पॉजिटिव है तो मिनिमम 1 है, वो कंफर्म है। लेकिन नेगेटिव है तो जैसे -2 पुट करो, तो ये हो गया -2 और ये कितना हो गया? रूट
5 5 5, तो ये 2 पॉइंट समथिंग माइनस 2 कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग 0.3 ln 0 पॉइंट समथिंग तो नेगेटिव में आता है। एक सेकेंड, if r2r f of x is equal to ln x plus under root of 1 plus x square, हमें ये चेक करना है कि f of x is invertible और नॉट। ओके, यानी ये ग्राफ बनना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। और सेकंड फिर हम लोग चेक करेंगे कि इसका रेंज कितना आ रहा है। क्या चेक करेंगे? रेंज। रेंज। ओके, फिर से करते हैं आराम से। f डैश x को डिफरेंशिएट करो। ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन। अरे हाँ यार ठीक है ना, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन होता है। हाँ तो वो ln आपने, हाँ वही तो ln क्यों लिखा फिर हम लोगों ने नीचे? समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो ना? हाँ हाँ सर 2 आगे और यहाँ पे आएगा -1/2 यानी कि दिस, और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2x, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया। ये पोर्शन क्या हो गया बोलो? आंसर। तो f डैश x कितना आ रहा है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, और ये वैल्यू डेफिनेटली क्या आने वाली है? ग्रेटर देन 0 यानी f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आ गया समझ? हाँ सर आ गया। तो यानी डेफिनेटली क्या है बोलो ये? 1 होगा। हाँ, अब सुनो एक चीज, देखो मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। जैसे x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, सिद्धराम मुझे सुन रहे हो ना? हाँ सर सुन रहा हूँ। ये ऑलवेज क्या आता है? पॉजिटिव। फिक्स है ये। तुम फिर से बताता हूँ, सपोज करो x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये अंडर रूट है इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव भी क्या आएगा? पॉजिटिव। सपोज करो x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, लेकिन ये तो अंडर रूट में पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव। और क्योंकि तुमने 1 ऐड किया हुआ है मतलब ये बड़ा पॉजिटिव है। तो ग्रेटर पॉजिटिव माइनस लेसर नेगेटिव वैल्यू क्या मिलेगी आपको? ग्रेटर पॉजिटिव। हाँ मतलब पॉजिटिव मिलेगी। सर अब इसकी रेंज, हाँ बोलो सर, पर उस अंडर रूट की वजह से उस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू x से कम नहीं हो सकती। यार क्या बात कर रहे हो तुम यार, एक्स स्क्वायर तो खुद पॉजिटिव होता है ना। हाँ सही सही। तुमने 1 ऐड और कर दिया है। हाँ ओके। अरे ये बताओ 2 स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ये लेस देन 2 आएगा ग्रेटर देन 2 आएगा? ग्रेटर देन 2 आएगा। समझ गया? हाँ सर। x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अब इसकी रेंज फाइंड करते हैं इस पूरे फंक्शन की। इसकी रेंज फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना पड़ेगा इसका भी आपको? रेंज। इसमें इन्फिनिटी पुट करो तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी अंडर रूट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी भी कितना होता है? इन्फिनिटी। जब तुम इसमें माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे ना तो ये 0 आएगा। एक्चुअल में कितना आएगा? 0। ऑलमोस्ट 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना होता है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया? 0। और ln 0 प्लस कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी। एक 0 पुट कर दो। 0 0 और 1, log 1 कितना होता है? 0। कोई ये बोले इसका ग्राफ बताओ, इसका तो इसका ग्राफ ये है। समझ गए? हाँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और रेंज कितना रहा है? r माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? डेफिनेटली ऑन टू। इसका मतलब कोई ये बोलता है आपसे, तो ये r2 r में क्या है? इनवर्स। समझ गए? हाँ सर। इसके अलावा तुम्हें याद है ये ऑड फंक्शन भी आता था। क्या आता था ये? ऑड फंक्शन। अरे याद है क्या? हाँ सर। x को किससे रिप्लेस करते हो? माइनस एक्स। फिर ये बन गया, और फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं? ऐड करते तो 0 आता ये बनता है m प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो ln 1 आ जाता है। और ln 1 कितना होता है? है 0।
हाँ तो यार ये तुम डायरेक्ट याद रखना, ये कई जगह पे काम आता है, ये इन्वर्टिबल है, इसके अलावा ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। फंक्शन। और इतना याद रख सकते हो क्या? हाँ हाँ काम आता है ये। इसको नोट करोगे क्या? हाँ हाँ सर। बाकी मेन तो इसका इनवर्स फाइंड करना है, और वो तो 1 सेकंड में आ जाता है। ये नोट करो, फिनिश करते हैं इसको, बस खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। नोटेड? देखो फिर से एक्सप्लेन कर, सिद्धराम एक बार एक्सप्लेन करो क्या लिखा हुआ है इसे। हाँ सर। बताओ। सर हम इसका रेंज फाइंड करना चाहते हैं, हमें नहीं, डिसाइड करना है। इन्वर्टिबल चेक करना है, इसके लिए क्या हाँ करना पड़ेगा? तो हमें वन वन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं वो चेक करना है। ठीक है। तो हम रेंज फाइंड करेंगे, उसके लिए एफ डैश फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो वन ln का 1/x होता है, तो 1 होल टर्म, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एलसीएम ले लिया 1 के साथ 1 प्लस, और ये टर्म कैंसिल हो जाता है। ठीक है। और 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा अंडर ठीक रूट। है। तो ग्राफ करेक्ट। एफ ऑफ एक्स ग्राफ बनेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी स्ट्रिक्टली 1 1। इंक्रीजिंग मतलब 1 1 फंक्शन। एक चीज ध्यान रखना, कंटिन्यूटी भी बोलना पड़ता है हम लोग को, याद है तुमने क्वेश्चन पूछा था? हाँ हाँ सर, याद है याद है। लेकिन ये कंटिन्यूस है, आगे बताओ। हाँ तो x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है। और ln x का ग्राफ हमने इन्फिनिटी 0 और माइनस इन्फिनिटी पुट करके ये तुम कैसे बोल सकते हो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये कैसे बोल सकते हो? सर आपने वो एग्जांपल दिया था, x को अगर हमने मतलब x को स्क्वायर किया +1 तो हमेशा वो x से बड़ा होगा ही। हाँ 1 ऐड किया है इसीलिए। सही बात है, -1 होता ना तब हाँ ये कम होता है कम इससे। हो जाता, हाँ। हाँ, सही है, ठीक है। तो तो हमने पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो ln x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने ग्राफ बना लिया 0 इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पुट करके x की जगह पे। इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है? इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी पे -इन्फिनिटी कैसे आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी प्लस √1 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब हाँ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाहर जब आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हाँ प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी। हाँ और लॉग इन्फिनिटी कितना होता है? लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। सही बात है। और लॉग जीरो कितना होता लॉग है? 0 हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, वो लॉग का ग्राफ देख के बता सकते हैं। जीरो कहाँ पे आ रहा है? -इन्फिनिटी पे, हाँ क्योंकि बनेगा -इन्फिनिटी और ये क्या बनेगा? प्लस +इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। हाँ ठीक। तो वहाँ वहाँ से अपना पूरा ग्राफ कवर हो रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो हम ये बोल सकते हैं ये ऑन टू फंक्शन भी है। समझ गए? हाँ सर। ये हो गया नोट पूरा भी? सर एक सेकंड, लास्ट यार ये पॉइंट। प्लीज ध्यान रखना, ये काम आता है, मैं बता रहा हूँ फिर से, ये काम आता है। हाँ सर। ये इन्वर्टिबल है, और ये क्या फंक्शन है? 1 1 फंक्शन भी है। नहीं है, वो तो है, खैर इन्वर्टिबल है, सब ऑड कुछ फंक्शन। होता ऑड है फंक्शन। function। ठीक है, इसमें आगे का एक्स और लगा होता तब ये फिर इवन बन जाता है।
नोटेड? सर एक सेकंड, लास्ट पॉइंट है बस। हो गया नोट अभी? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखोगे बताओ? ln x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस r2r डिटरमाइन क्या? f इनवर्स, इसका इनवर्स फंक्शन डिटरमाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू कितना आ गया? ln x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x²। समहाउ हमें x को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? तो y के हाँ करो, कैसे करो? सर तो e की पावर में आ जाएगा ना, e की पावर y आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक पॉइंट ये भी हमें पता होना चाहिए कि ln x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम ऑड ऑड फंक्शन है। हाँ यानी ln x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सपोज करो ये y है, ठीक है? तो ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या आएगा? -y। यही तो मतलब होता है ऑड फंक्शन का, या कुछ और होता है? यही होता है, माइनस यही होता है ना, ऐड करने पे कैंसिल हो जाते हैं। हाँ। ऐड करने पे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से तुम अभी लिख सकते हो क्या? x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर और y y अब यहाँ से क्या लिख सकते हो? माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर -y। एक काम करो, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये एलिमिनेट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन x प्लस एक्स कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू e टू द पावर y माइनस e टू द पावर और -y x कितना आ गया? e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2 हो गया आपका काम। x को किसमें एक्सप्रेस कर दिया आपने? y में के टर्म्स में। नाउ रिप्लेस, y by x और x by y x रिप्लेस करो y और y किससे रिप्लेस कर दो? x तो इनवर्स फंक्शन आ गया है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। कोई डाउट? सर हाँ बोलो। तो अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन दिया गया है, मतलब e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y बाई 2 ऐसा कुछ फंक्शन दिया है और उसका कोडोमेन दिया है हमें, मतलब डोमेन दिया है, और उन्होंने बोला है रेंज के बारे में कमेंट करने, तो हम उसका इनवर्स फाइंड करके ऐसा बोल सकते हैं ना कि उसका कोडोमेन ही उसका रेंज हो सकता है। मतलब ये फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? ये वाला जो मतलब हमारा फंक्शन है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस y अपॉन 2। नहीं माइनस एक्स है ये। हाँ माइनस x अपॉन 2। हाँ उन्होंने इसका कोडोमेन और रेंज दिया गया है। हाँ हाँ और हमें कोडोमेन और रेंज दिया है, मतलब इन्वर्टिबल है क्या? मतलब उन्होंने कोडोमेन डोमेन दिया है और कोडोमेन दिया है, हाँ और कोडोमेन दिया है, ठीक है। और उन्होंने इसकी इनवर्स का इस फंक्शन का इनवर्स का रेंज फाइंड करने वाला है, तो हम हाँ तो बेटा इसका डोमेन उसका रेंज हो जाएगा ना। बस डायरेक्टली हम कमेंट कर सकते हैं ना उसके बारे में। बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, क्या बिल्कुल कर सकते हो। एक चीज और, f का इनवर्स g है तो g का इनवर्स क्या आएगा? या हाँ तो कोई ये पूछता है कि इसका इनवर्स बताओ, तो इसका इनवर्स ये है, ये। हाँ डायरेक्ट इसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ समझ गए? हाँ सर। तो यार ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इसमें क्या कैलकुलेशन मांगता है ये क्वेश्चन। हाँ तो इसका इनवर्स क्या है बोलो? e ये रहा। e पावर x e power x माइनस इसका इनवर्स क्या है? पावर माइनस x by 2। वो लेन। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये नोट करो। भाई इनवर्स फंक्शन ये तो होता है, सॉरी ऑड फंक्शन। f ऑफ a 2 है तो f ऑफ माइनस a कितना आता है? -2 हाँ
इवन होता तो एफ ऑफ माइनस ए भी कितना आता? 2 आता। ठीक है, हाँ ये नोट करो। इसमें कोई डाउट है क्या, बोलो। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद रखना है माइंड में ना, कि ln x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हाँ सर। इसका इनवर्स ऐसे निकालते हैं हम लोग, इसको y रखते हैं तो ये माइनस वाला जाएगा माइनस वाई, फिर e की पावर, और फाइनली आंसर आता है ये। अभी कोई ये पूछता है कि इसका डोमेन बताओ, तो इसका डोमेन भी r है और इसका रेंज भी क्या है, R। r। हाँ सर। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, मतलब नीचे। एनी डाउट? नो सर। ये नोट कर लो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी। हाँ सर। y is equal to x square signum of x। चाहो तो इसका f of x बोल दो। r to r, invertible or not, if yes find f inverse x। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। सिग्नम, क्या प्रॉपर्टी होती है सिग्नम की, बताओ। ग्रेटर देन 0 1 इक्वल टू 0 0 0 लेस देन 0 नेगेटिव तो माइनस x ग्रेटर देन 0 1 होता है, यानी क्या आंसर आ गया, 1 x स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आता है, 0 और x लेस देन 0 पे कितना वैल्यू आता है, माइनस में, कितना बन माइनस गया। x स्क्वायर। ग्राफ बना सकते हो इसका। ये हम लोगों ने, याद है तुम्हें, इवन और फंक्शंस में भी इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, x mod x वाले। x स्क्वायर तो ये होता है। हाँ। लेकिन ये ग्राफ किसके लिए एक्सेप्टेबल है, अभी केवल x ग्रेटर देन 0। समझ गए। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू है, 0 ही 0 और x लेस देन 0 पे क्या वैल्यू है, बोलो। माइनस x। माइनस x। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे बनता है, समझ गए। लेकिन ये ग्राफ कब एक्सेप्टेबल है, ये x नेगेटिव के लिए। ओनली नेगेटिव। ऋषिकेश ग्राफ देख के बताओ क्या दिख रहा है, 1 1 या मैनी 1, 1 1 ऑन टू और इनटू, ऑन टू क्या रेंज है इसका, माइनस इन्फिनिटी टू, प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब डेफिनेटली f ऑफ x क्या है, इनवर्टिबल। इन्वर्टिबल। अब क्या फाइंड करना है हम लोगों को, इसका इनवर्स। इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बोलो। x को y के टर्म्स में रिप्लेस। स्टार्ट करो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू y स्क्वायर रूट और y। प्लस रूट y, या फिर माइनस। क्या लिखोगे, प्लस रूट y और माइनस रूट y, बताओ।
कैसे फाइंड करोगे इसकी Plus- रेंज? प्लस रूट वाई, क्योंकि वो एक मिनट, रेंज क्या आ रही है इसकी? 0 to infinity। ये रेंज कैसे बताई मैंने? यहाँ ये वाला ग्राफ देखिए, ऊपर वाला अरे नहीं, Greater जो than इसका 0 to डोमेन था infinity। वो इसका क्या बन गया? रेंज बन गया। रेंज बन गया। Range हाँ समझ गए? हाँ सर, प्लस रूट वाई या माइनस रूट वाई? प्लस रूट वाई। plus कोई डाउट? नहीं है, y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है? 0। तो तुम x भी 0 बोल सकते हो, ठीक है? हाँ यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? प्लस माइनस रूट वाई, अरे नहीं, y इज इक्वल टू माइनस 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 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, minus y यानी x इज इक्वल टू, अंडर रूट माइनस वाई, और माइनस अंडर रूट माइनस वाई। हाँ नहीं समझ में आया? आया आया आया। रेंज क्या था इसका, जो उसका डोमेन था? माइनस, हाँ माइनस इन्फिनिटी टू 0। प्लस यूज करोगे या माइनस यूज करोगे बताओ? माइनस यूज करेंगे तभी तो तुम्हें नेगेटिव इन्फिनिटी रेंज नेगेटिव मिलेगी भाई, मिलेगा। स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं ना। तो हाँ सर। तो ये यूज नहीं कर सकते, ये यूज करोगे, समझ गए? सर अरे बोलो। हाँ सर हाँ हाँ। सर। आ गया आपका आंसर? सबसे ऊपर कितना आ रहा था? अंडर रूट ऑफ root y रूट Root एक्स का, यहाँ पे Zero. 0 और यहाँ पे कितना आ रहा था? माइनस अंडर रूट minus का, of minus root रूट x एक्स। समझ गए? एक पॉइंट और, 0 टू इन्फिनिटी, इसके अकॉर्डिंग रेंज कितनी दिख रही है आपको बताओ? 0 टू, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 टू, 0 ही है, 0 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू 0, रेंज भी क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी 0। minus infinity to 0 अभी जो इसका कोडोमेन है वो इन इनवर्स का क्या बन जाएगा? डोमेन। डोमेन और ये जो डोमेन था ये इनवर्स का क्या बन जाएगा? रेंज। codomain हाँ बेटा, कोडोमेन और रेंज सेम ही होगा क्योंकि इन्वर्टिबल हो गया ना ये। हाँ हम्म और रेंज देख करके ही हम लोग प्लस माइनस डिसाइड करते हैं। हाँ। बता दो यार, कोई डाउट है किसी को तो अभी भी? नहीं। तो इसको क्या लिख दोगे? 0 टू इन्फिनिटी से 0 टू, इसको 0 टू 0, इसको क्या लिख दोगे? माइनस इन्फिनिटी से 0 और माइनस इन्फिनिटी से 0। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव एक्स लिखा हुआ है, तुम खुद सोचो एक्स कैसा नंबर है एक्चुअल में? नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो ये जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ समझ गए? हाँ सर। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई डाउट है तो पूछोगे तो। क्लियर है सर। एनी डाउट? नो। शीटी क्वेश्चंस ट्राई करना है यार, काफी सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। हाँ सर। बताओ भाई, कोई डाउट है तो पूछो यार, कुछ तो डाउट पूछो। नहीं है सब समझ में, ये कैसे प्लस माइनस आ रहा है? आ गया सर। भाई रेंज आपको नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रही है ना, तो प्लस साइन के साथ में कभी नेगेटिव इन्फिनिटी रेंज मिल सकती है क्या? नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। तो नेगेटिव नंबर लाने के लिए उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको? negative हाँ। एनी डाउट? नो। हो गया नोट? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी? हाँ सर नेक्स्ट एग्जांपल लिखो।
इसको देख के क्या लग रहा है मैं क्या लिखने वाला हूँ फंक्शन? लीनियर अपन लीनियर। लीनियर ओपन लीनियर होगा। बस 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 यार, यही दिमाग में आना चाहिए। सर AB2 और BB2। करेक्ट है। ये तो क्या होता है x माइनस टू, जहाँ पे जीरो हो जाता है मतलब डिनोमिनेटर जीरो, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और b हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो। कोएफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ x। ठीक है, इनवर्स फंक्शन फाइंड करो इसका, x को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ y, हो गया काम। x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y बाई y माइनस 2। तो ये हो गया xy माइनस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये हो गया 2y प्लस 3। 3 इधर x कॉमन, y माइनस 2। हाँ, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 2y प्लस 3 बाई y माइनस 2। हाँ, y माइनस 2। x को रिप्लेस करोगे y से, y को रिप्लेस करोगे x है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2x प्लस 3 अपॉन x ये क्या आ गया इसका इनवर्स फंक्शन यानी f इनवर्स x। तो तो सेम ही आ रहा है मुझे लगता है, हाँ सर, सेम ही आ रहा है ना? हाँ सर, सेम है। सेम ही आ रहा है, तो आ गया तो क्या क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं और आ जाता है नहीं। जिससे कोई ये बोलता कि y इज इक्वल टू x का इनवर्स फाइंड करो, तो सेम ही आएगा, y की जगह पे x रख दो, x की जगह पे y रख दो। सर ये बस क्वेश्चन में है या हर लीनियर अपन लीनियर में होता है? एक काम करते हैं, पता कर लेते हैं कब होता है। यहाँ तक हो गया तुम्हारा नोट? हाँ सर, हाँ हो गया। हाँ हो गया। कर लिया कुछ। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, हाँ सर, करो। सर b माइनस डी वाई बाई सी वाई माइनस ए। हाँ, इसको लिख सकते हो dy माइनस बी अपॉन, सी वाई। नहीं लिख सकते। नहीं नहीं, वो नीचे ए माइनस हो जाएगा फिर। हाँ, तो ये आ रहा है, हाँ। क्या करें फिर इसका? सेम तो नहीं दिख रहा है? हाँ, सेम दिख रहा है क्या बताओ? नहीं सर। सेम तो नहीं दिख रहा है ना? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉइंट हटाया है हम लोगों ने हाँ, और ये जो पॉइंट हटाया है, ये दोनों सेम ही होते हैं ना? हाँ, तब हो जाता है वो। तो हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, और यहाँ पे a बाई हाँ, और यहाँ पे कितना था ए भाई? सी, a बाई सी। a बाई सी यानी कि जब माइनस डी और ये क्या हो, सेम हो इक्वल जाएगा। हो तो इक्वल। माइनस डी की जगह पे क्या लिख सकते हो? a ये लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बी प्लस a y ए वाई ए वाई, और यहाँ पे y माइनस प्लस डी डी। क्या लिख सकते हो? डी सेम आ रहा है क्या? हाँ, सेम आता है। हाँ x पुट करेगा तो सेम, हाँ सेम ही आता है। अच्छा, समझ गए? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। सही है भाई, सही है।
Find conditions so that f inverse x is equal to fx. तो बेसिकली क्या आंसर आ गया इसका? p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? ये इसका आंसर है, समझ गए? हाँ, p क्या है? माइनस डी बाई सी। क्यों क्या है बाई सी? इसको लर्न नहीं करना आपको यार, है ना, माइनस डी बाई सी वगैरह को। डिनोमिनेटर 0, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, इतना ध्यान रखना, समझ गए? हाँ सर। एनी डाउट? नहीं नहीं सर, वो सर, एक मिनट वो पॉइंट लिख। लिख लो। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी? हाँ सर। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, फिर कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। fx is equal to 2 minus x, x less than equal to 1, 2x minus x square, x greater than 1. Check fx is invertible or not. ग्राफ बनाओगे इसका यार, क्या बनाओगे? ग्राफ। हाँ, अच्छा, कोडोमेन कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कितना है? आर। आर। डोमेन आपको गिवन ही है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक, ये 1 2 आगे ही है, समझ गया ना? हाँ। ओके, ग्राफ बनाओ। पहला स्ट्रेट लाइन है, दूसरा पैराबोला है, क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला है। करो, ट्राई करो अपने आप से। टू माइनस एक्स हो गया। हाँ सर। तो x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2। y इज इक्वल टू 0 पे भी कितना वैल्यू आ रहा है? 2। तो ये लाइन बन गया, लेकिन ये लाइन बनाना केवल कहां तक है आपको? सिर्फ नेगेटिव वाला रीजन। हाँ, नहीं, 1 तक बनाना है केवल। लेस देन 1, लेस देन 1। 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1 पे 1। आगे बनाओगे क्या इस लाइन को? नहीं सर। आगे वाला ग्राफ बनाओ फिर। ये क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स भी दिख रहे होंगे, क्या रूट्स आ रहे हैं? 0 और 0 और 2। 1। हाँ, तो मिडिल मैक्सिमम वैल्यू डेफिनेटली कहां पे मिलेगी? माइनस बी बाई। तो माइनस बी अपन 2 कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा होगा। हाँ, 1 आ रहा है सर। और 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 1 पुट कर दो, कितना आ रहा है? 1 पे 1 आ रहा है, वहां से 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 ही होता है। हाँ, तो उसके आगे जैसे ऐसा ग्राफ बनेगा और 2 से पास होगा इस तरीके से। हाँ। हाँ, तो ये ग्राफ देख के बताओ अभी क्या दिख रहा है? 1 1 दिख रहा है, मैनी 1 दिख रहा है? सर 1 1। समझ गए? हाँ सर। और रेंज क्या है बताओ? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। समझ गए ना? हाँ सर। हाँ, तो 1 1 एंड ऑन टू, तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स क्या है बोलो? इनवर्टिबल।
इनवर्टिबल। अब फाइंड करते हैं इसका इनवर्स। इनवर्स। एक काम करो, देखो इनवर्स के लिए बेस्ट रहता है कि आप एफ ऑफ एक्स को थोड़ा ढंग से लिख लो, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ये था 2 माइनस एक्स और ये क्या था 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये है x लेस देन इक्वल टू 1 यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 1 -1। ये है 1 टू 1 1 to infinity। करो, स्टार्ट करो, एक इनवर्स फाइंड करो। डोमेन लिखना काफी रहता है, डोमेन से ही रेंज पता चल जाती है और रेंज से ही साइन डिटर्मिनेशन हो जाता है कि प्लस रखना है या माइनस रखना है। और प्लस माइनस की प्रॉब्लम हर जगह पे नहीं है कि केवल कहाँ पे आएगी, स्क्वायर्स में। क्वाड्रेटिक। हाँ क्वाड्रेटिक में आएगी। हाँ करो, स्टार्ट करो। पॉजिटिव लेंगे इसमें। डेफिनेटली आंसर आ गया आपका। कुछ भी टफ था क्या इसमें, कुछ भी टफ था क्या? तो कोई नहीं होता यार। तो सबसे पहले एफ इनवर्स एक्स आ गया 2 माइनस एक्स और यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स आ गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस। हाँ। अच्छा, आपको ये बोलता है कि इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन के लिए तो रेंज पता होना चाहिए आपको इसका। इसका रेंज माइनस इनफिनिटी टू 1 में कितना रेंज आ रहा है, 1 टू 1 समझ गया ना? हाँ सर। तो वो तो लिख ही दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखना चाहे तो लिख देते हैं। सर एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। माइनस इनफिनिटी टू 1 रेंज क्या आ रहा था इसका, 1 टू 1 to infinity और 1 टू इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या दिख रहा है आपको? माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी हाँ नहीं, माइनस इनफिनिटी टू प्लस 1, प्लस। समझ गए? हाँ तो उसका जो रेंज है ऊपर वाले का, वो इसका क्या बन गया? डोमेन बन गया। और इसका जो डोमेन था वो इसकी क्या बन गई, रेंज बन गई। समझ गए? इसका जो रेंज है, कितना रेंज है, माइनस इनफिनिटी टू 1, वो इसका बन गया डोमेन। और इसका डोमेन क्या है, 1 टू वो क्या बन गया इसका, रेंज बन गया। हाँ नहीं बात समझ। अरे नहीं है यार, कुछ भी टफ इसमें बताओ। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। माइनस इनफिनिटी से 1 आएगा ना वहाँ पे, कहाँ पे? एफ ऑफ एक्स के 2 माइनस एक्स में। बेटा ये डोमेन है, सर ये रेंज है। नहीं नीचे नीचे एफ ऑफ इनवर्स एक्स लिखा है, एफ इनवर्स एक्स कहाँ पे? 2 माइनस एक्स। हमारा डोमेन है 1 टू इन्फिनिटी और रेंज हो जाएगा माइनस इनफिनिटी टू 1 ना। हाँ सो नहीं, इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज हो गया हाँ और जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन हो गया। वही वहाँ पे माइनस इनफिनिटी टू 1 लिखा है और यहाँ पे आपने माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 लिखा है। हाँ 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 होना ओके चाहिए ना वहाँ पे। ओके 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 ओके। अब ठीक है? हाँ सर। अभी तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। कोई भी डाउट है तो बोलो। कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह इनके लिख लें अभी? हाँ सर। ओके
स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इजी है, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। शीट देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, स्टार्ट करें। हाँ सर। फर्स्ट पॉइंट देखो, फॉर एफ इनवर्स एक्स बी रिप्लेस, एक्स को क्या रिप्लेस करते हो वाई एंड वाई को क्या रिप्लेस करते हो। एक्स। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया जाता है जब किसी फंक्शन की मिरर इमेज फाइंड करनी है आपको अबाउट y इज इक्वल टू एक्स के। जैसे कोई ये बोलता है कि यार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे कोई ये बोलता है कि 2,3 है, इसका मिरर इमेज फाइंड करो अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। किसी को याद है क्या मिरर इमेज का फॉर्मूला? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स। -2 टाइम्स अंडर रूट इस पॉइंट को पुट करते हैं और डिवाइड में अंडर रूट नहीं आता। हाँ नहीं आता। नहीं आता। हाँ वहां पे कंक्लूजन बताया था आपको, तुम्हारे पास नोट्स है तो देखना कि जब भी y इज इक्वल टू x में मिरर इमेज फाइंड करनी है तो आप सिंपली x को किससे रिप्लेस कर दो? y से, और y को वाई से। x से ही करके दिखाऊं तुम्हें मैं एक बार? नहीं देखो एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। जैसे x1 y1 है, ठीक है, हाँ इसकी मिरर इमेज निकालनी है आपको इन द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू हम्म x माइनस x1 अपॉन e कितना है बोलो? 1 1 y माइनस y1 अपॉन b कितना है बोलो? 1 -1 माइनस का 2 टाइम्स। इस पॉइंट को एज इट इज पुट करोगे, यहाँ पे कितना आ गया? x1 x1 -1 ऑन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आता तो कितना आ गया? अपॉन 2 2 2। कैंसिल तो ये हो Cancel. गया माइनस x1 प्लस y1 y1 और ये हो गया y1 माइनस, y इसको सॉल्व करो। माइनस x1 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया? कैंसिल y1 y1 और इसको सॉल्व करो, y1 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया? y यानी कि y y इज इक्वल टू क्या आ गया? x1। x1 क्वेश्चन होता कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसकी मिरर इमेज फाइंड करो इन द लाइन y इज इक्वल टू x। तो कुछ भी नहीं करना, y की जगह पे क्या रख दो x और x की जगह पे क्या रख दो? y समझ गए? हाँ सर। तो ये हमें डायरेक्ट पता होता है कि जब भी आप मिरर इमेज फाइंड करते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू x को रिप्लेस करो y से, और y किससे रिप्लेस करो? x डायरेक्ट आंसर आता है। मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स होती है दिस लाइन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स होती है दिस लाइन। तो इसके लिए हम लोग y को किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस एक्स से, और x को किससे रिप्लेस करते हैं? -y से। -y समझ गए? समझ गए? हाँ सर। आता है x एक्सिस में जब मिरर इमेज फाइंड करते हो, तो x एक्सिस में मिरर इमेज फाइंड करोगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? नहीं सर। तो y को किससे रिप्लेस कर दोगे? -y और जब y एक्सिस में इमेज फाइंड करोगे कोई पॉइंट की, तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा बताओ? y का नहीं होगा। हाँ, और x को किससे रिप्लेस कर दोगे? -x से समझ गए? -1 समझ गए ना? हाँ सर। हाँ हाँ Okay. तो अब एक चीज ध्यान से सुनो। तो फॉर एफ इनवर्स एक्स वी रिप्लेस x को y और y को x करते हैं ना, ये हम लोग एफ इनवर्स फाइंड करने के हाँ लिए। हाँ सर इसका मतलब ये है कि एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर और मिरर इमेज ऑफ About. ईच अदर अबाउट द लाइन। y is equal to x नहीं बात समझ? सर आ गई सर। हाँ सिद्धराम मिश्र बोलो। सर हम इसे ऑड फंक्शंस ऐसा कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में? ऑड फंक्शन कैसे? मतलब कर सकते हैं क्या? क्या कमेंट कर सकते हो, फिर से बताओ। ऑड है इवन ऑड फंक्शन है, ऐसा हम कमेंट कर सकते हैं क्या? मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि एफ एक्स इवन है तो एफ इनवर्स एक्स के बारे में क्या कमेंट करोगे, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ वो अच्छा क्वेश्चन है, सोचना तुम, देखते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है? हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं
एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू ln x, इसका इनवर्स क्या आएगा बोलो? x इज इक्वल टू ln y। ठीक से बता पागल आदमी। सर e पावर y हाँ, x इज इक्वल टू e पावर y तो f इनवर्स x कितना आ गया? e टू द पावर x। तो ln x का ग्राफ ये रहा, दिखता है? हाँ, e टू द पावर x का ग्राफ भी क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग। वो ऐसे बनेगा। हाँ, तो ये क्या हो गया? मिरर मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू, x। x लाइन। नहीं यही बात समझ? हाँ, आ गया। आ गई ये सर। नोट, पहले तो ये नोट करो। अरे यार सैटरडे को तो ऑफ है ना तुम लोगों का? हाँ सर। हाँ सर। तो ये सैटरडे को टाइम टेबल आ गया तुम लोगों का तो। हाँ ओके। सर, और वो एग्जाम का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, रिवाइज करने टाइम ही नहीं मिलता, शीट भी करना पड़ता है। मतलब सैटरडे को आने के बाद जल्दी ऐसे रिवाइज करने और शीट सॉल्व करने टाइम नहीं मिलता, फिर से करना पड़ता है। फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? सर एग्जाम्स जो मतलब अभी हो रहे हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब रिवाइज वगैरह करने नहीं मिल रहा टाइम, पीछे का सब उनको थोड़ा। बोलो यार, प्रिंसिपल सर को बोलो, वो मानते ही नहीं है बात को। समझ रहे हो ना? हाँ सर। हर वीक एग्जाम बहुत ज्यादा हो जाता है यार। यही तो बोल रहे हो ना, रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ। हाँ तो उनको थोड़ा सा तुम दोनों बोलो, हो सकता है तुम दोनों की बात मान जाए वो। हाँ सर। हाँ 15 डेज का एग्जाम ठीक रहता है, ओके सर। या फिर कम करें? क्या लगता है तुम्हें कि कब कब रहना चाहिए वो तो? हम तो बोल रहे 10-10 दिन के बाद भी रोक दो, चल जाएगा हमारे हाँ लिए। वही हर वीक तो बहुत ज्यादा रहता है। हाँ सर, वो पीछे का थोड़ा रिवाइज करने में टाइम ही नहीं मिलता है। एक वीक बिल्कुल होने नहीं के मिलता बाद होगा, सही बात है। शीट शीट सॉल्व करते रहते हैं और क्लास में डाउट्स पूछते हो, उसके बाद पीछे का रिवाइज करने नहीं मिल रहा। उनको बोलो, उनसे बात करो कि सर एग्जाम ज्यादा हो रहे हैं, हाँ। टाइम है ना? हाँ सर। ऐसा बोलो, हमने तो काफी बोला, नहीं मानते हो। तुम लोग भी बोल के देखो, एक बार हो जाए तो शायद। ओके सर। हम्म। ये नोट हो गया? हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, बोलो भी। हाँ सर। अच्छा तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, फिर से बताओ एक बार। मिरर इमेज fx अबाउट y f is equal इनवर्स to x, x line। ये दोनों लोग क्या होते हैं? मिरर इमेज अबाउट y is equal to y is equal to x line। सेकंड पॉइंट। अच्छा एक चीज और बताता हूँ। देखो कई बार क्या होता है ना, कि हम लोग इनवर्स फाइंड ही नहीं कर पाते हैं। क्या होता है? नोट्स फाइंड नहीं कर पाते। तो फाइंड उसकी नहीं सारी कर पाते। कैलकुलेशन हम लोग fx की हेल्प से पता करते हैं, ये सोचकर कि यार ये जो ग्राफ होते हैं, ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिक होते हैं अबाउट। y is equal to x। y हाँ, is equal to x। जैसे कि समझने का ट्राई करो, जैसे ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस, sin x। हाँ, इसका ग्राफ याद बना है sin बताया x। था? हाँ सर, इसके इस लाइन के ऊपर ही ग्राफ बनता है। हाँ हाँ स्ट्रिक्टली क्या आता है ये? इंक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग आता है। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस कॉस एक्स, हाँ कॉस एक्स होता है -1 to 1, तो वो 1 को कभी ओवरकम नहीं कर पाता, यानी पॉकेट में हमेशा कुछ ना कुछ तो रहता ही है। समझ गए? हाँ इसी में क्या बना देते हो आप, ऐसे बना देते हो। समझ आया? हाँ सर। ये है 0, ये कितना है पाई, क्योंकि पाई पे साइन तो 0 हो गया ना, हाँ तो पूरी की पूरी वैल्यू आपको इज इक्वल टू एक्स पे मिल जाती है। इसमें कोई डाउट? तो ये है y इज इक्वल टू, ये लाइन है y इज इक्वल टू, अब तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें मैं ये बोलता हूँ ना कि इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करो, नहीं कर पाओगे यार, तुम इसमें x को सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। कर सकते हो क्या x को सेपरेट? बताओ y के टर्म्स में। नहीं कर पाओगे, ट्राई कर लेना, नहीं कर पाओगे। लेकिन उसका ग्राफ बना सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट y इक्वल टू x। हाँ, तो बना सकते हो भी इसका मिरर इमेज। हाँ तो ये क्या आ गया इसका, इनवर्स का ग्राफ। समझ गए? हाँ एनी डाउट? नो ये एग्जांपल नोट करो एक बार, बस 2-3 पॉइंट और है उसमें हो गया ये कंप्लीट। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, तो वो तो नेक्स्ट टाइम पे ही करेंगे हम लोग। अच्छा, संडे के दिन क्लास रहेगा अपना एक, है ना, एडवांस वाले कुछ होगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, सर टाइमिंग टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग में सैटरडे को ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, ठीक है? हाँ सैटरडे को इवनिंग को तुम जिमी सर वगैरह से पूछ लेना, है ना? ओके। इसमें कोई डाउट है इस ग्राफ में? नहीं सर। तो कौन सा टॉपिक ये सिखाने ले, क्या, कौन सा टॉपिक एडवांस में? इन्हीं के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट। जनरली fx and f inverse x does not intersect each other. समझ रहे हो? But if they intersect each other, but if they इंटरसेक्ट ईच अदर। अरे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट ईच अदर। intersection points will lie on y is equal to x line। will, हाँ ये तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। हाँ सर अभी देख लिया था। हाँ सर, अभी ग्राफ समझ गए? यानी सुनो एक मिनट के लिए, f of x is equal to f inverse x। इक्वल कब करते हैं? जब हमें दो डिफरेंट कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स। या मीटिंग पॉइंट फाइंड करने होते हैं। समझ गए ना? हाँ तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको किसके इक्वल कर देते हैं? एक्स। नहीं समझ में आया? इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। So for solving fx is equal to f inverse x, we solve fx is equal to
एक्स। अरे यार देखो, एक चीज समझने का ट्राई करो, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के इंटरसेक्शन पॉइंट यही है ना, हाँ सर। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट एफ एक्स और एक्स के नहीं है क्या? अरे एक्स का मतलब एक्स एक्सिस नहीं होता, एफ एक्स और एक्स का मतलब है वाई इज इक्वल टू एक्स, हम्म और ये इंटरसेक्शन पॉइंट एफ इनवर्स एक्स और एक्स के भी है। हम्म तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो यार, देखो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसका इनवर्स तो ये है ना, हम्म तो इसको इक्वल करोगे, सॉल्व करने के लिए तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ इससे अच्छा हम लोग क्या कर देते हैं, एफ एक्स को किसके इक्वल कर देते हैं? एक्स के equal। आई बात समझ? हम्म जैसे कोई ये बोलता है कि, ध्यान सुनना एक बार के लिए, कि एक्स क्यूब, एक सेकेंड, जैसे क्वेश्चन ये है, टू एक्स माइनस वन क्यूब रूट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन टू, सॉल्व दिस इक्वेशन। समझ रहे हो ना? सॉल्व, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ सर आ रही रही है। है। हाँ सर, हाँ सर। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब तुम्हें दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा, ये सो। हाँ सर। लेकिन थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करो, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन टू, सपोज करो मैं किसके इक्वल पुट करता हूँ, वाई के। तो एक्स क्यूब कितना आएगा, टू वाई माइनस वन, यानी वाई क्यूब कितना आ गया, हाँ, इसका तो वाई कितना आ गया, टू 2x एक्स माइनस इनवर्स वन, इनवर्स आ गया। हाँ, इसका इनवर्स। क्यूब रूट हो गया ये, है ना? हाँ, वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट तो ऑफ ये आपको दिखना चाहिए कि ये एक दूसरे के क्या है, क्यूब रूट इनवर्स है। इनवर्स। इनवर्स। तो सॉल्व करने के लिए सिंपली इसको किसके इक्वल पुट कर दो, एक्स के 2x। हो जाएगा क्यूब माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 0। 0, और ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो। एक नंबर बताओ जिसको इसमें पुट करने पे वैल्यू 0 आ रही है, x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे 0 आ रहा होगा, हाँ सर। एक फैक्टर आ गया x माइनस वन, रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर। समझ गए? हाँ, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस। स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि 5। समझ गए? हाँ सर। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 3। जैसे तुम इसको सपोज करो क्यूब करते हो, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यानी कि 9 डिग्री इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन। हाँ। तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, यानी कि 3 रियल सॉल्यूशन है, बाकी 6 सॉल्यूशन जो है वो इमेजिनरी रहेंगे इसमें। समझ गए? हाँ सर। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको नोट करो। तो ये आप अच्छा बोलेगा नहीं, देखो बेटा ये तो इनवर्स लिखे हुए हैं, ऐसा हिंट नहीं होती एग्जाम में यार, है ना? हाँ। वो आपको सोचना पड़ेगा कि ये तो इनवर्स लिखा हुआ है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। इसके ऊपर भी शीट में तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे लिखा नहीं होगा लेकिन।
इनवर्स फंक्शन है, ये सोचना पड़ेगा आपको, सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें। हाँ सर। पॉइंट नंबर 3. fx and gx are inverse of each other. तो f of gx और g of fx ये फिक्स है, कितना आता है X आएगा। सिद्धरामेश्वर, कितना आता है? X सर। याद है शीट में क्वेश्चन था, तुम बोल रहे थे कि सर ये भी इनवर्स वाला है क्या? अब ये क्यों आ रहा है वो देखते हैं। तुम एक बात बताओ, f of a सपोज करो b है तो g of b कितना आएगा? A आएगा। कोई डाउट? नहीं है सर। डाउट? अब आपको ये चेक करना है, एक काम करो, इसमें x इज इक्वल टू a पुट करो। क्या पुट करो? A फिर ये से हो गया f of g of A। हाँ g of a कितना है? जो फिर A B है। g of a नहीं है, B होगा वो। एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इसको हटाओ, कोई और एग्जांपल लेते हैं। बाकी इतना कंफर्म है कि f of a b है तो g of b कितना आता है? A होगा। A. ठीक है, अभी f of gx ये कमेंट करना है, ठीक है। हाँ सर। सपोज करो g of x है t, मान लेते हैं, तो f of t कितना आएगा? G of x आएगा ना? X। हाँ हाँ सही है। उल्टी पुल्टी वैल्यूज होती है ना इसमें। हाँ हाँ यहाँ से तुम x पिक करते हो और ये x t से मैप होता है, तो जब उल्टा फंक्शन डिफाइन करोगे तो t किससे मैप हो जाएगा? X से मैप हो जाएगा। तो g of x सपोज करो t है तो f of t कितना आएगा? X होगा। हाँ तो सही। इसका मतलब f of gx किसके इक्वल आ गया बोलो? X के G of नहीं X. है समझ? सर और एक कोई एग्जांपल लेके समझा दो। हर एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे f of g of x है, हाँ मान लेते तुमने इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करा, कितना पुट किया? 2। और लेट से g of 2 3 है मान लेते हैं, हाँ तो जब g of 2 3 है तो f of 3 कितना आएगा? 2। इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करो तो ये हो गया f of g of 2। 2 g of 2 कितना है? G of 2 3 है। तो ये f of 3 बन गया, f of 3 कितना है? 2 है। हाँ इसका मतलब जितना इनपुट आया था उतना ही आउटपुट बाहर आ गया ना? आउटपुट है। हाँ सर। है समझ? हाँ आया। क्लियर? हाँ तो सर। ध्यान रखना है, तो fx एंड हाँ gx आर सर. इनवर्स ऑफ ईच अदर, f of gx और g of fx कितना आता है? X के इक्वल। हाँ, तो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि f of gx इज इक्वल टू x, तो 100% f और g एक दूसरे के क्या रहे होंगे? इनवर्स फंक्शन। Inverse function. समझ गए? हाँ सर। चलो नोट करो। सर कल के एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे ना? क्या बोल रहे हो? कल के एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे ना? नहीं यार, क्वेश्चन सब यहाँ से आना बंद हो जाएंगे, यहाँ तक ही आएंगे कल के एग्जाम में क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट तक। हाँ ठीक है? हाँ सर। हाँ, और इस बार भी पूरा फंक्शन है ना? बाकी पूरा पोर्शन है इससे पहले का। पेपर इजी है, मोटिवेशनल पेपर है, हाँ अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो।
एनी डाउट? No, sir. चलो बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं फिर, ठीक है? Okay, sir. हाँ, इसके अलावा हाँ, और कोई डाउट है बताओ। नहीं, sir. इसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं यार, है ना? बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। कोई और डाउट है तो बोलो। नहीं, सर. अच्छा, एक क्वेश्चन ट्राई करोगे? हाँ, सर. जस्ट एक क्वेश्चन। एक सेकंड निकालता हूँ। शीट दिख रहा होगा आप लोगों को अभी? इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अच्छा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में अभी क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हो 15 तक। कहां तक कर सकते हो? 15 तक। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में सिद्धरामेश्वर टाइम काफी मिलेगा यार, है ना? सैटरडे संडे को कर लेना। हाँ, सर. इसके अलावा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेक्शन डी तक सॉल्व कर लेना। कहां तक सॉल्व कर लेना? सेक्शन डी. ठीक. बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। हाँ. तो सेक्शन डी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 15 तक। कहां तक? 15। 15. हाँ. एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर आप ट्राई करो। आप कहां तक सॉल्व कर सकते हैं बताएं? आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 तक। कहां तक सॉल्व कर सकते हो? 13. 13। हाँ, सर. इतना कर लेना काफी है। अभी एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो। जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करो 11 बस। दिख रहा है 11 क्वेश्चन? लेट f be a one function with domain 21, 22, 23 पर्टिकुलर नंबर. हाँ, यानी कि डोमेन के अंदर है 21, 22 और 23। 23। और कोडोमेन के अंदर क्या लिखा, रेंज के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई और जेड। और यहाँ पे गिवन है 1 फंक्शन है, दिख रहा है? हाँ, सर. इसके अलावा रेंज और कोडोमेन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो जो 1 रहे होंगे वो ऑटो भी रहे होंगे। कौन तो रहेंगे? हाँ. हाँ, It is given that exactly one of the following statement is, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। It is given that exactly, स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द रिमेनिंग. देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसने क्या 3 बातें बोली हैं। सुनो, इसने 3 स्टेटमेंट दिए हैं आपको। एक तो दिस स्टेटमेंट, एक दिस स्टेटमेंट और एक दिस स्टेटमेंट। समझ गए? फाइनली फाइंड करना है आपको दिस। अब उसने एक बात ये बोला है यहाँ पे कि ये फंक्शन जो है वो 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ऑन टू भी है। इसके अलावा इन 3 स्टेटमेंट में से एग्जैक्टली 1 है, ट्रू है। मतलब ये 3 लोगों ने कुछ ना कुछ बात कही है। जैसे इसने बोला है कि f of 21 x के इक्वल है, इसने बोला f of 22 x के इक्वल नहीं है, उसने बोला f of 23 y के इक्वल नहीं है। इन 3 लोगों में से एग्जैक्टली कितने लोग, 2 लोग झूठ बोल रहे हैं। समझ गए? केवल एक ही लोग ट्रू बोल रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी कि कौन ट्रू बोल रहा है और कौन फॉल्स बोल रहा है, बताओ। अच्छा, ये टी और ये फॉल्स फॉल्स हो सकता है क्या?
सकता है सर। ठीक से बताओ भाई, ये टी हो गया, मतलब 21 किससे रिलेटेड है? एक्स से। और ये फॉल्स हो गया, X से। इसका मतलब 22 भी किससे रिलेट हो जाएगा? एक्स हो जाएगा हाँ। अरे ये बोल रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फॉल्स है, इसका मतलब हो रहा होगा ना। हाँ हाँ हाँ। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या था? 1 1। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, समझ गए? हाँ ये हो सकता है क्या, ये बताओ। एफ ऑफ 21 एक्स से रिलेटेड है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब 21 या तो, वाई से मिलेगा। Y नहीं तो Z से। ठीक है, और सोचो आगे। तो एफ ऑफ 21 या तो वाई से मिलेगा, ये एफ ऑफ 21 किससे मिलेगा? जेड से मिलेगा। जेड से। Z से। अभी सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। ये बोल रहा है कि एफ ऑफ 22 किसके इक्वल नहीं है? एक्स के इक्वल नहीं है। एक्स के इक्वल नहीं है, और ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ तो 22 एक्स के इक्वल भी नहीं है, नहीं है। 22 वाई के इक्वल भी नहीं हो सकता, तो 22 किससे इक्वल है फिर? जेड के इक्वल होगा। समझ गए? Z के। तो 23 किसके इक्वल हुआ फिर? एक्स के हाँ ये हो सकता ये है। X के। ट्रू। अब सुनो, ये स्टेटमेंट फॉल्स था, हाँ इसका मतलब 23 किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। अरे यार ढंग से बताओ ना, ये फॉल्स है, क्या मतलब है इसके फॉल्स होने का? वाई। यार तुम नहीं पढ़ते हो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है? तुम पढ़ते हो, ये तो इसका मतलब हो गया, पढ़ते हैं। समझ गए ना? हाँ। तो एफ ऑफ 23 नॉट इक्वल टू वाई, ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब 23 वाई के इक्वल रहा होगा ना। हाँ तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? नहीं। Y के इक्वल। चलो सोच रहे हैं, इसको अपने आप सोचना, ठीक है, नहीं। इसको अपने आप सोचना, करते हैं डिस्कस। हाँ सोचोगे इसको अपने आप से? हाँ सोचेंगे। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं फिर। ओके। ओके, चलो ओके बाय फिर, ठीक है। बाय से। ओके बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय। ओके बेटे।